बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल्ड न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां अशराफिया आसाइशों से भरपूर ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और गरीब बिजली और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी तरस रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं और हालात बिगड़ चुके हैं। आज हम आज़ाद कश्मीर में होने वाले असल इशूज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हुकूमत की शर्मनाक तरजीहात को भी डिस्कस करेंगे। 10 मई से मुसलसल एक एहतजाज चल रहा है। कबल अज़ीज़ तकरीबन 10 माह हो गए हम रोडों पर खड़े हैं और हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हमारे वसाइल रियासत जम्मू कश्मीर के नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के आवाम सस्ती बिजली और रोटी का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल आए, लेकिन जवाब में उन्हें क्या मिला? आंसू गैस, हवाई फायरिंग और पुलिस की बर्बरियत। हुकूमत का रद्द-ए-अमल शर्मनाक और वहशियाना था। और सस्ती बिजली कि जिससे कोई भी जी शऊर दिमाग इनकार नहीं कर सकता। इससे कबल आज़ाद कश्मीर के अवाम का यही मुकदमा मैं पाकिस्तान के लेजिस्लेशन के अपर हाउस सेनेट में लेके गया। कश्मीरी एहतजाजी रहनुमाओं का कहना था कि हम चांद और सितारे नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ बिजली और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरतें सस्ती कीमतों पर चाहिए। हुकूमत हमारी मिन्नतों से बहरी हो चुकी है। वो आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती, आवाम की खिदमत करने से ज़्यादा अशराफिया की ज़िंदगी आसान बनाने की तरफ तवज्जो दे रही है। और जो लोग इस हुकूमत को लाने वाले हैं वो कोई बेहतरी निकालें, बेहतर हल निकालें। अगर ये नहीं हुआ तो हम उन्हीं के साथ होंगे अल्लाह ताला के फज़ल। मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब कुछ इनके असरात इनको पता है, जिन्होंने ये चीज़ पैदा की हुई है। भारत में मोदी का इलेक्शन हो रहा है, मैं तो समझूंगा कि ये उसके फ़ायदे की बात है। कश्मीरियों ने कहीं नहीं जाना है, लेकिन ये है कि अब बात समझ में नहीं आ रही कि इनके लिए कहा क्या जाए। वो अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि ऐसी कभी सूरत हाल पैदा ही नहीं हुई। ये तो 1971 में नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता यहाँ सूरत हाल हमारी क़यादत के साथ हुआ। तो एहतजाज के बाद आखिरकार हुकूमत ने जवाब दिया। सूरत हाल को पुरसुकून बनाने के लिए 23 अरब रुपए जारी किए गए, लेकिन सिर्फ एलीट क्लास के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ही तहफ़्फ़ुज़ किया जाता रहा है, क्योंकि 23 अरब रुपए ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात लगती है, जो कि हुकूमत की तरजीहात की वाज़ेह मिसाल है। ऐसा लगता है हुक्मरान गुर्बत और अदम मसवात की बुनियादी वजूहात को हल करने की बजाय जमूत को बरकरार रखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। क्या 23 अरब रुपए अवामी फ़लाह के लिए इस्तेमाल होंगे और इसे अशराफिया की ऐशो इशरत की बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? यहाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, अशराफिया हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत बेहतरीन आसाइशों से लुत्फ़ अंदोज़ होती रही है। उन्हें टैक्स में छूट, सब्सिडी और तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा है, जबकि गरीबों को अपना पेट पालने के लिए भी मौक़े मुयस्सर नहीं हैं। ये माशी नाइंसाफ़ी का एक वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम नाफिज हो चुका है जो अदम मसावात और गुर्बत को बरकरार रखता है। हुकूमत आवाम की खिदमत से ज़्यादा अशराफिया की खिदमत में दिलचस्पी रखती है। हम तरजीहात में तब्दीली का मुतालबा करते हैं, जहाँ गरीबों की बुनियादी ज़रूरियात अशराफिया के तबके से पहले पूरी की जाए। हुकूमत का बजट मुख्तस करना और उनकी तरजीहात का भी एक वादा इशारा। हुकूमत का बजट मुख्तस करने की तरजीहात पर भी बात करना ज़रूरी है। बजट का 70% से ज़्यादा हिस्सा कर्ज़ों की फ़राहमी और अशराफिया की आसाइशों पर सर्फ किया जा रहा है। नाज़रीन, हुकूमत की तरजीहात शर्मनाक हैं और ये तब्दीली का वक़्त है। अवाम एक ऐसे पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं जहां अशराफिया की आसाइशों को पूरा करने से पहले गरीबों की बुनियादी ज़रूरियात जैसे बिजली और रोटी को पूरा किया जाए। नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। ताज़ा तरीन ख़बरों और मौजूदा वाक़यात के बारे में मज़ीद अपडेट्स और तज्ज़िया के लिए हमारा चैनल
سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.